बापूजी, जैसे हम बात कर रहे थे कि जो असली धर्म को नकली धर्म के लोगों ने छुपा दिया, छुपाने के लिए उन्होंने कई तरीके आजमाए, लोगों को कई वर्गों में बांट दिया। जैसे हम अगर अपने सनातन धर्म को लेकर चले, उन्होंने वर्ण व्यवस्था ला दी, लोगों को बांट के उन पे काबू पाना इजी हो गया। तो इस पे मैं जानना चाह रहा था कि इसको हम रिवर्ट कैसे करेंगे, कैसे उन्होंने बांटा शुरू में लोगों को और हम उसको एक कैसे करेंगे। मैं समझाऊंगा जी बापू। पहले तो आपका सवाल ही गलत है कि सच धर्म को इन लोगों ने छुपा दिया। सच के खिलाफ का बोले हैं ये। खिलाफ नकली धर्म एक इन्होंने क्रिएट किया है जी। उसे बताया कि ये सच है, यही धर्म है। अर्थों के जो अर्थ हैं हमारे ग्रंथों उन्हें अनर्थ करके छुपाया नहीं, असली तो उसे ही असली बताया है। असली की कॉपी बनाई है, नकल जो उनके फायदे के लिए हो। जो असली को छुपाते तो फिर लोग कैसे मान लेते। इसका मतलब असली है इसे ढक दो, ये है, नकल ये ले लो, ये तो हुए ही नहीं। इसलिए आपका सवाल ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा है हुआ ही नहीं, ना हो सकता है। असली की डिटो नहीं, असली की नकल बना के पेश करती। तो वर्ण व्यवस्था असल अपने आप छुप गया। नकल ऐसी बनाई, असल बता दिया उसे यही है, तो अपने आप छुप गया। बिल्कुल छुपाया नहीं, अपने आप छुप गया, ये कहूँ। ठीक है। अब वो असल को ढूंढ के फिर लोगों के पास प्रचारना होता है। वो कौन होते हैं? वो टाइम पे ऐसे लोग आते हैं, जैसे गुरु नानक कहते हैं, हरि जुग जुग भक्त उपाया। जुग जुग समय सिर ऐसा कुदरत करती रहती है, ऐसा होता रहता है। अगर ऐसा ना हो तो ये जो लोग हैं परेशान हो जाते हैं। असली धर्म क्या है? हम धर्म का काम करते हैं जो ये कहते हैं, लेकिन हमें मिलता कुछ नहीं। जैसे कबीर के साथ हुआ, उसने अपनी कहानी लिखी है। आज भी लोग हैं हमारे पास, ये सारे ही हैं। अब तो उनमें शायद नहीं हो, तो और तो हैं ये बैठे, ये बता ही रहे हैं। तो हमें ये बताया गया, ये किया गया, वो किया, हमने कुछ मिला नहीं, हम परेशान हुए, सभी कहते हैं। वर्ण व्यवस्था बापू जी कैसे? ये नहीं, वो उस समय लोगों के अंदर जो है एक ऐसी इच्छा पैदा होती है, अरे ये अंत हो जाता है इनका, हद हो जाती है, पाप की हद है ये। तो फिर परमेश्वर कुछ ऐसी कला बरताता है। कोई आदमी ऐसा होते ही आदमी चलते हैं, एक आदमी को सोची दे देता है, खोज में लगा देता है, वो उसे समझ आ जाती है, दूसरों को समझा देता है, जो उसके पीछे ही होते हैं, वो भी साथ ही होते हैं उसके, थोड़ा ही अंतर होता है उनको जल्दी समझ आ जाती है, बात फैल जाती है। ये जो लोग हैं धर्म का गलत प्रचार करने वाले, इनसे लोग बागी हो जाते हैं, पब्लिक इनसे बागी हो जाती है, बाबूजी युग पलट जाता है, युग पलट। जो मनु स्मृति थी जिससे उन्होंने समाज को बांटा था, क्या वो भी एक हिस्सा था इसका? नहीं, मनु ने समाज को नहीं बांटा। मनु ने कुछ और किया था, बाद में कुछ और लिख लिया गया। जैसे गुरबाणी कुछ और थी, उसमें कुछ ऐसे अक्षरों को बदल दिया गया, गलत मलत बचा, अब स्याही कहीं बढ़ा दिया, कोई अक्षर कहीं कैसे, उसके अर्थों के अनर्थ हो गए। ऐसे ही इन्होंने ग्रंथों में किया है। मनु ने तो ये कहा था कि जो धर्म से घिरे हुए आदमी हैं, नीच प्रवृत्ति के आदमी हैं, उन्हें पावर में नहीं आनंद देना चाहिए। नहीं, लेकिन जैसे कहते हैं कि चार, अरे नहीं, बात तो सुनो। जी, ये तो बाद की बातें हैं। अच्छा, कि जो नीच आदमी हैं, जो सत्य के मुखालिफ हैं, जो साकत के साथ खड़े हैं, वो पावर में ना आए कभी भी, ना आर्थिक पावर उन पे हो, ना ये मैन पावर उनके साथ रहे। जो सच धर्म के लोग हैं,
जो सत्य के खिलाफ है, खिलाफ है उनके, नीचों के, ठीक है। उनको शक्तिशाली नहीं नहीं होना, होना। दबा के रखना है। अब जो दबा के रखे उन्होंने, बाद में ये हो गया कि नीच कर्मी तो ब्राह्मण का लड़का है, जो नीच कर्मी था उसके घर पैदा हो गया भगत, उल्टा। भगत नीच बन गया, उसका जो लड़का है खुराफाती वो ब्राह्मण बन गया। ये बाद की बातें हैं, बाद में ऐसा होने लगा। वो गुरु नानक यही तो कह रहे हैं, खसम बसारे ते कमजात, जो विचारधारा सत्य को विसार देती है वो कम जात है, उसकी नीच जात है, कम जात है, नीच जाति की है। नानक नावै बात सनात, नाम के बिना जो हैं लोग, कोई भी हो, वो नीच है। कर्म से नीच कोई नहीं होता। तो आपके हिसाब से जो जात पात हम देखते हैं, ये तो इन्होंने बनाई है बाद में, इसने नुकसान भी किया हमारे समाज का। तो फिर इसे पंडित ने किया बाद में, राजा से मिलकर कोई नीच ही काम करेंगे बस। दरिद्र वो बना दिए, गरीब थे, उनके घर मलिनता थी रहती, उनके काम भी ऐसे थे, इनसे हमें बदबू आती है, ये वो इग्नोर कर दिए बस। तो उनको वो धर्म से भी दूर पैमाना था बौद्ध लेवल का, उसे इग्नोर कर दिया। राजा का लड़का कितना ही गलत हो वो ठीक है, इंद्र राजा कितना ही गलत हो वो ठीक है, पूजने होगा। लेकिन एक निजी जात का और व्यक्ति, बेदर है, वो दासी का सुत है, वो नीच है, घटिया है, नहीं ज्ञान में है ऊपर, वैसे भी ज्ञान है उसके पास बहुत। क्योंकि वो राजा का लड़का नहीं, ऊंची जात नहीं है। ये जो हुआ है, इसने भी नुकसान किया धर्म का बहुत। इसने नुकसान किया। ये हिंदू धर्म हिंदू जब से न कहने लगे हैं, जब से ये कर्म करने लगे हैं, हिंदू को धर्म नहीं है, धर्म विहीन का नाम हिंदू है। जो धर्म के नाम पे अंधविश्वास फैलाता है, जुल्म करता है, वो हिंदू है। हिंदू को धर्म नहीं है, धर्म से घिरा हुआ जो है वो हिंदू है। हिंदू अंधा का है गुरबाणी ने, धर्म थोड़ी अंधा होता है। ना उसे अंधा कहा है जिसके ये आंख नहीं है, गुरबाणी उसे अंधा नहीं कहती। आंख बाहर की आंख अंधे से कोई मतलब नहीं। जो सत्य और असत्य की पहचान नहीं, वो हिंदू है। सत्य की अगर पहचान होती तो मूर्ति पूजा क्यों करता, पत्थर को भगवान कैसे मानता, पाहन में परमेश्वर कैसे मानता। पाहन में परमेश्वर होता नहीं, पेड़ पौधों में होता है, ये जीवित है। पाहन का मतलब पत्थर? हाँ, पाहन पत्थर है। तो शूद्र लोग पेड़ पौधों की पूजा करते थे। हाँ? जो शूद्र लोग थे वो कभी किसी पीपल के वृक्ष की पूजा करते थे, कभी किसी वृक्ष की पूजा करते थे। तो वो धर्म से ज़्यादा नज़दीक थे मेरे ख्याल से, इस हिसाब से। वो नहीं, पूजा नहीं करते, पूजा की बात नहीं है। वो जैसे बता दिया बेचारे करते थे, वो सेवा करते थे, पूजा नहीं करते थे। सेवा को ही पूजा कहते हैं। ये पेड़ हैं, लगा दिए, बाग लगा दिया, तुम इनकी सेवा करो भाई, पानी डालो, ये डालो, वो पेड़ों की पूजा कर दी। तुम्हें ये तुम्हारे लिए देवता हैं, तुम्हें इनका ये भक्ति है, तुम्हारी फल मिलेगा। तो वृक्षों को पानी देना है भी भक्ति, बड़ी बात तो है नहीं। बाग लगाना कोई बड़ी बात है? पाहन को पानी देना बड़ी बात है। पाहन को पानी देना बुरी बात है। बुरा काम खुद करते थे, अच्छा काम शूद्रों से करवाया, शूद्र आगे निकल गए, अब पीछे हो गए। फिर गुरबाणी ने कहा कि जो ब्राह्मण होगा, पंडित हो जाएगा, वो नीच काम करेगा। जो शूद्र होगा वो पंडित वाला काम करेगा। क्षत्रिय होगा अपना धर्म छोड़ जाएगा, वैश्य होगा वो क्षत्रिय की जगह ले लेगा, क्षत्रिय वैश्य की जगह ले लेगा, ब्राह्मण शूद्र की। ए वरुण शंकर प्रजा सब होए, वो अब हो गई। इनके लिए तो वो बुरी बात है, क्यों इन्होंने बनाई थी, इनका तो हो गया बेड़ा गर्क। ये तो उसे अधर्म मानते हैं, लेकिन अंग्रेज उसे धर्म मानते हैं, हम भी उसे धर्म मानते हैं, गुरबाणी भी उसे धर्म मानती है।
ये अंतर है उस धर्म में और इसमें, समृत शास्त्र की के धर्म में। वर्ण वर्ण होता ही नहीं। जब ये कहते हैं वर्ण शंकर प्रजा सब हो, इनके धर्म के हिसाब से वो कलयुग है, हमारे धर्म के हिसाब से सतयुग है। सतयुग है। इनको तो अपनी सुप्रीमेसी चाहिए। हम जुल्म भी करेंगे, जाति भी करेंगे, और हम पूजन योग भी बने रहेंगे। लेकिन ना तो मानव हृदय से, मानव माने से कबूल करेगा, ना परमेश्वर कबूल करेगा। जबरदस्ती कबूल करवा लो तुम, मन से नहीं करेगा, वो अलग बात है। जब जबरदस्ती इनके साथ होने लगी, फिर ये चिल्लाए मुसलमानों ने की। जब तुम कर रहे थे, जब ये कर रहे थे हरिजनों के साथ, जो भक्तों के साथ इन्होंने की, वो जाति नहीं थी। अपनी जाति नज़र नहीं आती किसी को भी। मुसलमान औरंगजेब नहीं मानता था कि मैं जाति कर रहा हूँ, तो कह रहा मैं धर्म का कम कर रहा हूँ, लेकिन हमें जाति लगती थी, इनको जाति लगती थी। धर्म हरि सिंह नलवा नहीं मानता था जाति कर रहा हूँ, लेकिन जालिम था, वो जुल्म कर रहा था। जिसको बच्चे डर रहे हैं, जिससे इनोसेंट बच्चे के मन में जिसका डर हो, वो जालिम होता है। ये अलग बात है। उन अंग्रेज़ों ने उसे डिक्लेयर कर दिया बड़ा वॉरियर। वो तो इन्हें बेवकूफ़ बना रहे हैं सिखों को, आगे करके मरवाने को। मुसलमानों के आगे कर दें, जीत गया तो नाम, मर गया तो सही कि इनको मरवाओ आगे करके बेवकूफ़ों को। वही आपकी बात आ गई, मुर्गी खाना है, मुर्गे को बड़े को आगे कर दो। बस ये पैसे के भूखे हैं, पैसे दो आगे करो, लड़ेंगे मरे अथवा से। सरकारें भी यही कर रही हैं आजकल। हाँ, हमें तो पता है। लेकिन उन्हें जो हैं खालिस्तानी है, उन्होंने कहा भी तुम्हें पैसे खूब मिलेंगे, तुम लाओ फंसाओ, और कहाँ आगे पैसे हमारे, आदमी तुम्हारे, मरो। अपने उनके लड़ते नहीं, अपने आदमी की कीमत उनकी है। कितना पैसा हो जाए आदमी ना मरे, दूसरा आदमी मुर्गी है, पैसा दो और काटो।